क्या आपने कभी कोई गांव ऐसा देखा है जहां पर चुनाव के दौरान कैंपेनिंग करना मना हो? क्या आप किसी ऐसे गांव को जानते हैं जहां पर चुनाव के दौरान अगर वोट ना किया जाए तो आप पर फाइन लग सकता है? हम ऐसे ही एक गांव में हैं जो राजकोट से कम 22 किलोमीटर की दूरी पे है। इस गांव का नाम है राज समादलिया। राज क्योंकि राजकोट के पास पड़ता है, राजकोट की जो आगे का प्रीफिक्स है वो समादलिया गांव में लगाया गया। और बोर्ड पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से यहाँ पर लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर आना और कैंपेन करना मना है चुनाव के दौरान। और भी चीजें आपको दिखाएं, यहाँ पर लिखा है कि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको 51 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा। गुटखा खाना यहाँ मना है, प्लास्टिक फेंकना मना है, कूड़ा फेंकना मना है, सबके लिए फाइन है यहाँ पर। और कहीं भी यहाँ पर आप डैमेज देख रहे हैं, पेड़ काटना मना है, 500 रुपए फाइन है। अगर कोर्ट केस में आपने पुलिस को अप्रोच किया है, लोक अदालत को अप्रोच किए बगैर, तो भी आप पे 500 रुपए का फाइन है। और यहाँ पर इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो सवाल करने पर मजबूर करते हैं कि क्या यहाँ के लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते होंगे। इसलिए हम बात करेंगे यहाँ के जो चेयरमैन है, सरपंच है ग्राम पंचायत के यहाँ पर, हरदेव सिंह जी। हरदेव सिंह जी, आपसे पूछेंगे ये कायदे कानून यहाँ पर क्यों बनाए आपने कि पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर कैंपेन करना भी अलाउड नहीं है चुनाव में? जो मैं पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी गंदगी हमारे यहाँ मत फैलाओ, क्योंकि पूरे समाज को, पूरे देश को मालूम है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अब जो डेमोक्रेसी में जो चल रही है वो डेमोक्रेसी के मुताबिक नहीं चल रही है। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी बेच सकता है। इसलिए हमारे गांव में जो हमारी एकता है, अखंडितता से, वो उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इसलिए हमने 1983 में डिसाइड किया, जब मैं पहले सरपंच सिलेक्ट हुआ, तब से हमने ऐसा डिसाइड किया कि हमारे गांव में सबसे अच्छा बनाना है, हमारे गांव में एकरूपता रखनी है, हमारे गांव में सब कम्युनिटी, कास्ट सब एक फैमिली की तरह रहता है। तो क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या हर्डल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात आई कि पॉलिटिकल पार्टी वाले साले सब बिगाड़ देते हैं। तो हमने ऐसे कर दिया, चलो फ्रॉम टुडे पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउड। 1983 से तब से हमने फिर वो बोला तो वोट कैसे डालेंगे, कोई आइडल लोग घर में बैठे वोट नहीं डालते। तो फिर हमने ऐसा तय किया कि सबको वोट डालना है। तो अगर आप नहीं डालेंगे तो हम 50 रुपीज से नॉमिनल एक टोकन फाइन रख दिया। इसलिए सबको वो पैसे वो मायने नहीं रखते, लेकिन उसमें जो सोशली सब लगते थे उसको फाइन हुआ। एक मेंटली उसको इफेक्ट होती है। इसलिए ज्यादातर 96% सिंस 1983 वोटिंग हमारा है, एवरेज है 96% एवरेज है आपका। जी जी। और यहाँ पर अगर कोई किसी कारण वोट नहीं डाल पा रहा है तो क्या करना पड़ता है? वोट जो 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 बेटियां ब्याह करते चली जाती है, वो उसका नाम वोटर लिस्ट में होता है, तो उसको हम अलाउ करते हैं। अगर किसी कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल का काम आ गया तो फिर शाम को परमिशन लेनी पड़ती है, हम उसको अलाउ करते हैं। ऐसे 2-3% होते हैं, तो इसलिए 4% मैंने निकाल दिया, 96% वो ही है। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आप कैंपेन करने नहीं देते। अगर कैंपेन करने नहीं देंगे तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए बेस्ट है? ये राजकोट रूरल की सीट है। मैं अभी एक और बोर्ड बनाना चाहता हूँ, उसमें लिखना है कि हम आपको पहचानते हैं, आप कौन है, हम किसको मत देना है, हमें मालूम है किसको वोट देना है, इसलिए आप अतस्ती मत लीजिए। एक और बोर्ड बना लूं, तो इसलिए हमें पूरे गांव एजुकेटेड है, सब बहुत चालाक है, होशियार है, तो उसको मालूम है किसको देना है। अच्छा, गांव वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक भाई, नारायण भाई। अशोक भाई, आप कितने सालों से इस गांव में रह रहे हैं? यहाँ जाजा वर्षों से। यहीं पे पैदा हुए थे आप? आई नहीं, तो आप जन्म से यहाँ जन्म से। और ये जो कायदे कानून है फॉलो करने में आपको कोई दिक्कत आती है? नहीं, काई नहीं, बरोबर से, बरोबर से। हाँ, आपको लगता है इन कायदों से क्या फायदा होता है आप लोगों का? फायदो ही नाना छोकरा बधाई दारू नानते नवा जी थाय छे ई नो थाय। हमारा गाम में दारू हजी कोई पीतू नहीं, ऐसे गलत काम नहीं होते, जुगाड़ न रमतु, गलत काम कई न थाती। गलत काम नहीं होता। आप बताइए, आप भी इस गांव से हैं? हाँ, इस गाँव के।
तो कब से यहाँ पर हैं आप? पूरे जन्म से। जन्म से यहीं पे हैं। आपका परिवार में लोग क्या करते हैं? सब हम फार्म खेती। खेती करते हैं। हाँ, तो आपको भी लगता है कि ये सारे कायदे कानून यहाँ पर फॉलो करते हैं सारे? बस सही बात है, कोई पूछने की बात भी नहीं है। अच्छा ही अच्छा। और जो नहीं फॉलो करते हैं उनके साथ क्या किया जाता है? इसके साथ तो हो जाता है ना, गलत काम करना क्या मालूम, अच्छा तो नहीं है ना, तो सही रास्ता हो तो क्या गलत काम करना। नहीं, जो गलत काम करता है फिर उसका क्या किया जाता है? करता भी नहीं ना, कोई गलत काम करता ही नहीं। कोई गलत काम करता ही नहीं है। आप बताइए, किसी ने यहाँ गलत काम किया है? अगर वोट दिया नहीं तो फिर निकाल देते हैं गांव से कि रखते हैं गांव? वो फाइन नहीं लेते, वो जाता करते हैं। मानिए किसी ने कुछ गलत कर दिया, फिर गलत कर दिया तो उसको फाइन हो तो तैयार है, फाइन ले लेते हैं, फाइन ले लेते हैं, बाकी सुधर जाते हैं। सुधर जाते दूसरी बार वो गलती नहीं करता। हैं। अच्छा, हमने सुना था कि गांव से बहिष्कार भी होता है जो लोग गलत काम करते हैं उनका। उसके साथ व्यवहार कम हो जाता है, कोई उसको बुलाता नहीं है। वो मैं इस गांव को उपलब्धि क्या मिल गई, 3 चीज गांव को मिली, शांति, सुरक्षा और आबादी। एक चीज गांव को छूट गई, लिबरलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो उसको लिबरलाइज है, आपको लिबरलाइज नहीं रहना है आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी हक मांगते हैं, ड्यूटीज नहीं समझते। यहाँ ड्यूटीज पार्टी यू परफॉर्म ड्यूटी, देन आस्क फॉर लिबरलाइजेशन। तो आप कह रहे हैं कि ये गांव एक ऑटोक्रेटिक सेटअप है, कह सकते हैं कि यहाँ पर राज चलता है, जो समिति है, जो कमिटी है उसका। यस, लेकिन उसके तहत लोग अपनी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझते जरूर जरूर, क्योंकि ज्यादातर ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, लोग चैनलाइज हो गए हैं कि ये करना है नहीं करना है। ये तो 50 साल से चल रहा है, तो जो न्यू जनरेशन आती है वो तो अपनी बाय बर्थ दे आर लर्निंग, वही बात है। ये बिल्कुल गांव में आपको दिखाना चाहूंगी कि साफ सफाई इस गांव में इतनी ज्यादा है। आप पूरी दूर तक सड़क देख लीजिए, आती हूँ, पूरी सड़क आप देख लीजिए, उस तरफ की आप सड़कें देख लीजिए, पक्की सड़कें यहाँ पर बनी हुई हैं गांव के अंदर। इस तरफ भी देख लीजिए, दूर दूर तक आप नजरें फैला लीजिए, लेकिन आपको एक कूड़ा कचरा करकट यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई देगा नहीं। पूरी सड़क मैं चाहती हूँ कि प्रदीप गुप्ता जी जरा जूम इन करके दिखाएं। एक जगह आपको एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा, आपको कोई भी कूड़ा घर के बाहर रखा हुआ नहीं दिखाई देगा, जो अमूमन बहुत सारे गांवों में दिखाई दे जाते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये रूल्स का फायदा क्या होगा कि जो कमिंग जनरेशन होती है वो आउटर एटमॉस्फेयर देख के ही एनवायरनमेंट उसका इफेक्ट करता है। अच्छा एनवायरनमेंट में अगर उसका बर्थ हुआ और वो ग्रो हुआ तो उसकी इफेक्ट मेंटली रहती है। वही कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, पूछना चाहूंगी आप लोग किसको वोट देंगे फिर? वोट तो ये तो नहीं मैं बता सकता। आप बता नहीं सकते? नहीं। क्यों? अभी नक्की नहीं किया गांव वालों ने। नक्की नहीं किया। आप किसको वोट देंगे? हम तो ऐसा हमारे यहाँ है, जो शाम को सब मिलकर बात करते हैं कि कौन सी पार्टी सही है, कौन हमारे गांव के लिए फायदा कारक है, हम दूसरे दिन उसको सब मत देते हैं। और जरूरी ही सभी जाते हैं मतलब वोट देने के लिए? जाना तो पड़ेगा ना, आइन से डर के जाते हैं, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जाते हैं? वो स्वेच्छा जाते हैं, ऐसी जबरदस्ती नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही तय हो गया होता है, जो जिसको काम करना है वो अगले दिन सब कर देते हैं, वोट के दिन सबको हाजिर रहना पड़ता है। हाँ, अच्छा, आप हैं, आप SC/ST कम्युनिटी से हैं। हम ये पूछ रहे थे कि अक्सर गांव में ज्यादातर समुदाय कौन है? हमें बताया गया यहाँ पटेल यानी कि पाटीदार ज्यादा रहते हैं। आप यहाँ पर रहते हैं तो क्या सब समुदाय एकजुट होकर रहते हैं इस गांव में? हाँ, यहाँ सब कास्ट के लोग रहते हैं और सब अपने से भाईचारे के साथ रहते हैं, एकदम भाई भाई जैसे रहते हैं। और ये जो और कुछ जगह जो देखने को मिलते हैं वो कौमवाद, वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं हरदेव सिंह जी के, पूरी कमेटी के, कैसे फॉलो करते हैं? और रूल्स एंड रेगुलेशन तो सब लोग, अब गांव को एक हैबिट हो गई है कि ये गांव के लोग ये सुविचार के समान समझते हैं कि ये जो नियम है वो गांव के लिए अच्छा है, इसलिए गांव के लोग ये सुविचार की तरह समझते हैं नियम को। जन्म से आप यहाँ रह रहे हैं? बाहर से आए? हाँ, जन्म से ही। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशोक भाई वगैरह। तो मुझे बताया गया कि जैसे चुनाव प्रणाली में पता नहीं होता है कि किसको वोट करना, तो साथ में बैठ के सब डिसाइड करते हैं। तो क्या आप लोग भी उस प्रणाली में भाग लेते हैं?
हाँ, सब लोग मिलके तय करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है और किसको वोट करना है। तो सब लोग गांव वाले लोग मिलके और सब लोग तय करते हैं कि किसको वोट देना है। जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा उसी को वोट मिलेगा और यहाँ किसी को प्रचार करने आने ही नहीं देते। तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपका गांव इतना मतलब खुद ही सेल्फ सफिशिएंट और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, कोई एमएलए आपके गांव के लिए कुछ प्रॉमिस करके जाता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़क बना देंगे, ये कर देंगे? नहीं, अभी तो हमारे गांव में यहाँ पे कोई एमएलए आते पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं है। तो हमारे जो कमेटी मेंबर बताएंगे कि उसको बात करेंगे कि भाई ये हम गांव को देने वाले हैं आफ्टर इलेक्शन, तो उसके हिसाब से हम जो कमेटी बताएगी उस हिसाब से चलेंगे। तो कोई चांस ही नहीं है कोई एमएलए आके बोल दे हम यहाँ पे फ्री बिजली देंगे तो? नहीं नहीं नहीं, हाथ फैलाने वाला नहीं है कोई गाँव में। नहीं, फ्री बिजली, फ्री बिजली, फ्री बिजली वो हाथ फैलाने वाला नहीं है कोई। फ्री पानी? वो तो हम अपने हाथ बना लेते हैं, पानी वानी सब अपना फर्ज ही समझते हैं। हमारे कुटुंब में जो जरूरत है वो सरकार के निर्भर नहीं है। हम कोई नहीं, फ्री बिजली पानी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए हमको। और वो फ्री वाईफाई बोलेगा तो वाईफाई बसा लिया है हमारा गांव में पूरा। आपके गांव में फ्री वाईफाई है क्या? फ्री वाईफाई है कंटिन्यू। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, फ्री वाईफाई है। तो यहाँ पे एक और रूल आपको दिखाई देगी, यहाँ पे बोर्ड में लिखा है कि कोई भी यहाँ पर आइडल बैठना उसको अलाउड नहीं है। अब मुझे समझाया गया आइडल बैठने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी नेट पे पूरा दिन जो अडल्ट्स हैं वो सर्फ नहीं कर सकते, खासकर की जो खराब साइट्स होती हैं या खराब वेबसाइट्स होती हैं, जो गंदी वेबसाइट्स होती है वो देखना यहाँ पर अडल्ट्स को मनाही है। और स्कूल्स भी हैं आसपास में। यहाँ पर लोग हमें बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर चुनाव प्रणाली को देखा जाता है। एक साथ जो सरपंच है वो यहाँ पर बैठते हैं लोगों के साथ और उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं आता, कोई भी पार्टी नहीं आती है कैंपेन करने के लिए। तो एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके से इस गांव को बनाया गया है और किस तरीके से इस गांव को रखा भी जा रहा है। हरदेव जी, मुझे एक और बात बताइए कि यहाँ पर क्या आप आने वाले समय में जो यहाँ के जो विकास कार्य हैं, क्या वो आप ग्राम पंचायत के जो फंड्स होते हैं उसमें से करते हैं, कैसे करते हैं? जो अपने बोर्ड में लिखा है ना कि ड्यूज इज कंपलसरी, वैसे हमारे पास 1.5 करोड़ की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट। फिर कोई भी एमएलए उतना हमें कंपेनिंग जो कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ देते हैं क्योंकि हम जिताते हराते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम कोई गांधी का रूप नहीं होना चाहते, हम उसको कॉलर पकड़ के पैसा लेना जानते हैं। इसलिए हमारी जो चलती है कि वो बात अगर हमारे साथ नहीं चलेगा तो अगली इलेक्शन में हार जाएगा। इसलिए मैक्सिमम ग्रांट हमारे जो एरिया के 10 गाँव उसमें मैक्सिमम ग्रांट हमें मिलती है। कौन से 10 गांव हैं एरिया के, यहाँ पर जरा बताएंगे? अभी जो कस्तूरबा त्र्यंबा है, अनियारा है, समुडिया है, पाडासन है, लाकापुर है, लोधीड़ा है, लीली साजड़ी है, भूपगढ़ है, सुकी साजड़ी है। तो इन 10 गांव में कितने वोट होंगे आपके? 5,000। 5,000 कम से कम यहाँ 10 गांव में वोट है। तो देखिए इतना कास्ट हो जाएगा, इतना पेटी में गिर जाएगा। अच्छा, वैसे वोटिंग तो 6-7 हजार होगी। अच्छा। तो देखिए जाहिर सी बात है इन सारे इस गांव में राज्य समाधि आला में 10 और गांव मिला के इतने सारे जो वोट्स हैं, वो अगर किसी एमएलए को या किसी पार्टी को चाहिए तो पहला तो आप यहाँ पे कैंपेन नहीं कर सकते। और यहाँ से माना जाता है कि जो पार्टी अगर यहाँ से वोट ले लेती है तो वो यहाँ पर चुनाव भी जीत जाती है उस सीट से। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है उसके कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं और क्या इससे देश के बाकी गांव भी कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक आइडियल गांव होना चाहिए या आइडियल समाज होना चाहिए जहां पर लोग रह सके सुकून और शांति से। और इस तरीके का साफ और सुथरा गांव जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गाय हैं, पशुएं हैं, वो भी चराई जा रही हैं। और उसके पीछे आप देखिए यहाँ पर एक मजार भी बनी हुई है, यहाँ पर जहां पर पेड़ के यहाँ पर देख रहे हैं आप नीचे। तो हर जगह मंदिर भी है, यहाँ पर मजार भी है, हर
कम्युनिटी यहाँ पर एकजुट होकर रहती है और यही एक आदर्श जो गांव का मॉडल है गुजरात में देखने को मिल रहा है इस वक्त। और इसी के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि चुनाव में कैंपेनिंग यहाँ पर पार्टीज को करना मना है, वो वोट दे देंगे, फिर भी वोटिंग परसेंटेज यहाँ का 96% तक से ऊपर ही रहता है। राजसमंदियाला गांव इतना आदर्श गांव बना के रखा हुआ है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन या कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए नहीं दिखाई देगा। आप देखिए कि छोटे छोटे घरों के बाहर भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तक लगे हुए हैं। मतलब घर के बाहर गांव में पूरी जो सड़क आपको दिख रही है, पूरी सड़क एकदम साफ है और सीसीटीवी कैमरे। मुझे बताइए कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा हुआ है? मतलब यहाँ पर चोरी चकारी होती है क्या? नहीं, चोरी चकारी तो कभी नहीं। एक मान लो कि कभी कुछ हुआ तो देखने के लिए, गांव की सेफ्टी के लिए। और यहाँ सेफ्टी इतनी मिलती है कि कभी भी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आप ऐसा बोल सकते 0 क्राइम रेट। और हमारे गांव की खुद की लोक अदालत है, हमारे गांव की खुद की लोक अदालत है। अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा रहेगा कोई अड़ोस पड़ोस में तो गांव की लोक अदालत है, उसी में सुलझ जाता है। अच्छा, लोक अदालत में सुलझाए बगैर अगर कोई पुलिस को बुला दे तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। क्यों? लेकिन पहले लोक अदालत में, गांव की स्थानिक लोक अदालत है, अगर उसके जजमेंट से अगर उसको खुश नहीं है तभी पुलिस में जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस में जाने की जरूरत पड़ी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं से बात करते हैं राजसमंदिया गांव में। आप बताइए कि किस तरीके का गांव है ये? हम देख रहे हैं कि सड़क में यहाँ पर कूड़ा नहीं है, सिक्योरिटी है, पुलिस नहीं है, सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं। सुरक्षित फील करती हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुरक्षित है, स्वच्छता भी है और सभी तरह से सिक्योर भी है। आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? मैं 7 साल से यहाँ से रह रही हूँ। अच्छा, तो आप पहले कहाँ रह रही थी? राजकोट से हूँ मैं। अच्छा, तो 7 साल यहीं आप रही हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर लोग साफ सफाई रखते हैं? कैसे रखते हैं, कैसे रूल्स फॉलो करते हैं? नहीं, सब बहुत अच्छा है। हम बाहर कचरा नहीं फेंक सकते, कहीं भी जा रहे हो तो सब क्लीन ही दिखता है आपको, कहीं गंदा कचरा नहीं होता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि वोटिंग करते हैं तो वोटिंग यहाँ पर सबको करनी होती है। हाँ, वोटिंग हम सब करते हैं, जो एक मत सबको देते हैं वही हम सबको करते हैं। और यहाँ पर गुटखा खाना भी मना है, यहाँ पर थूकना मना है, हर लॉ। मुझे बताइए आप रूल्स कैसे फॉलो कर पाते हैं यहाँ पर? क्या सोचकर आप लोग नियम कानून को फॉलो करते हैं? सबके लिए अच्छा है, सब रूल माने तो सबके लिए, सबका भले होगा, इसलिए सब मानते हैं। महिलाओं के लिए खासकर कितना अच्छा है यहाँ पर रहना? अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए भी। टॉयलेट्स वगैरह हैं लेडीज के लिए यहाँ पे? हाँ, सब है यहाँ पे। नहीं, मतलब पब्लिक टॉयलेट्स हैं यहाँ पर? कि अभी पब्लिक टॉयलेट्स की क्या जरूरत है, यहाँ पे सब अपने घर में यही रहते हैं तो इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है।